ये लोग खुल के पैसा मांग ही नहीं रहे थे, ये लोग कोड वर्ड में पैसे मांगते हैं। ऑडियो वीडियो में साफ देखा जा सकता है, ये लोग इस हिसाब से पैसा मांगते हैं और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किश्तों में पैसा और हाथ में पैसा लेते ही नहीं। ये तो बाहर एक स्कूटी खड़ी रहती है, उसमें पैसा डाल दो। मैं पैसे लेकर गया वहाँ पर, मैंने उनसे बोला कि इतने ज़्यादा पैसे मैं नहीं दे सकता एक होम स्टे के लिए। उन्होंने 2 लाख रुपये मुझसे मांगे। ये ब्रिजेंद्र पांडे जी ने मुझे बोला कि मेरा पार्ट मुझे मिला ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने मुझे एक नोटिस जारी किया कि तुमने शपथ पत्र गलत दिया गया है यहाँ पर। मैंने कहा मैंने तो 4 कमरों का दिया था, आपने 6 कमरे मुझे दे दिए। आप ये देखिए कितनी मजाक की बात है कि फिरोज खान का तबादला 12 दिन पहले पौड़ी हो गया और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद 12 दिन बाद ये जिला पर्यटन अधिकारी की गाड़ी लेकर के इनके घर पे आए और उनसे पैसे की डिमांड करी। सोचिए किस तरीके से ये नेक्सस है। और अभी तक ये खुलेआम घूम रहे हैं। जब तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, तुमने पौड़ी ज्वाइन कर लिया, यहाँ किस हैसियत से घूम रहे हो, किस हैसियत से? और इनका डिपार्टमेंट, क्योंकि लेखा विभाग के हैं, इनका डिपार्टमेंट पर्यटन से बदल के शिक्षा विभाग हो गया। उसके बावजूद ये जिला पर्यटन अधिकारी की गाड़ी लेके घूम रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं। ये मैंने लोन ले रखे हैं बैंक से और वो भी लोन चल रहा है मेरे ऊपर। पैसा बाजार में दिखा देता हूँ आपको, और भी बीवी के नाम भी ले रखे हैं। मैं मना थोड़ा करता, मैं डिनाई थोड़ा करता। ये डी हो रहा मेरे ऊपर, मैं डिनाई नहीं कर रहा। ये है लोन, ये सारे लोन ले रखे हैं। बहुत सारे लोन है, एक नहीं है। टॉपअप अलग है, ये गोल्ड लोन, सब गोल्ड लोन ले रखे हैं। ये इंटरेस्ट ड्यू कर रखा है। लेकिन मैं आपको मना नहीं कर रहा ना, मैं थोड़ा कर सकता कि आप गलत कर, लेकिन ये थोड़ा सा मामला आप अलग हो गया, वरना मेरा टाइम लगाते हैं इसको करने में। 50,000 रुपये मैं भी दे दूँगा, आप इतना रिएक्ट मैंने इसको बंद कर लेना है। फ़ोन तो बंद आप चेक कर दो, ऐसा कोई करूँगा। 50,000 रुपये तो मैं दे दूँगा, अभी कल कोई दे दूँगा। मेरा बीच में रोल है ना, हमें तो आगे तक लाइनिंग करनी है थोड़ा। फिर अगर ये आप एक महीने बाद अभी आप होना होता ना, तो ये पेट्रोल वेट्रोल ही निपटा देते हैं, हो जाता है आपको। हम तो बात ही नहीं आती, बाकी 1 महीने बाद इतना बाकी हमारी लाइनिंग है ऊपर तक। अगर इनसे नहीं निपटता तो चेक करें, ठीक है ना? ठीक है, मैं बात कर लूँगा अगर उससे होगा तो। 50 तो मैं कल दे दूँगा आपको, बाकी आप जो है ना ऐसा करवा देना। मैं 30,000 रुपये 1 महीने बाद। वो आप ही नहीं से रखना, लाइनिंग हमारा नहीं है ना रोल बीच में। किनसे? हम पांडे जी पांडे जी से देना, आप बात कर लेना ना उनसे। ठीक है। पर्यटन विभाग में रिश्वतखोरी का ऐसा खेल सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी स्वरोजगार स्वावलंबी होमस्टे योजना, जिसका मकसद था स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, उनके घरों को पर्यटन से जोड़कर रोजगार देना, उसी योजना को कुछ बेईमान अधिकारियों ने अपनी तिजोरी भरने का जरिया बना रहे हैं। देहरादून का ताजा मामला इस सड़ांध को बेनकाब कर रहा है। पीड़ित रईस अहमद पिछले 1 साल से होमस्टे पंजीकरण के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। कागजात पूरे थे, शर्तें पूरी थी, फिर भी जिला पर्यटन अधिकारी ब्रिजेंद्र पांडे ने उनसे 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। आरोप है कि उन्होंने अपने अकाउंट ऑफिसर फिरोज खान के जरिए पीड़ित से किस्तों में 1,90,000 नकद वसूले और 1,90,000 रुपए देने के बावजूद जब पीड़ित को पंजीकरण का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया तो पीड़ित ने इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो भी बना लिया था। वहीं मीडिया में जब पूरा मामला आया तो शासन ने जिला पर्यटन अधिकारी ब्रिजेंद्र पांडे को निलंबित कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अकाउंट ऑफिसर फिरोज खान पर कार्रवाई कब होगी, दोनों अधिकारियों की संपत्ति की जांच कब होगी, क्योंकि यह सिर्फ एक मामला नहीं है। पीड़ित का कहना है कि ऐसे अनेक लोग हैं जिनके पंजीकरण के नाम पर रिश्वत ली गई है। जो योजना गरीब और बेरोजगार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनी थी, वही योजना भ्रष्ट अधिकारियों की भूख मिटाने का साधन बनती जा रही है। नतीजा ये कि योजनाएं धरातल पर फेल हो जाती हैं। उत्तराखंड सरकार को ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि होमस्टे योजना सच में लोगों का स्वावलंबन बने, न कि भ्रष्टाचारियों का एटीएम। मैं ऑफिस गया, उन्होंने कहा अभी आपकी फ़ाइल अप्रूव होने गई है और मैं चेक कर चुका था कि मेरी फ़ाइल अप्रूव होके आ चुकी है। उसके बाद ब्रिजेंद्र पांडे जी से मैंने कई बार मुलाकात की, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। फिर उन्होंने मुझे इशारा दिया कि तुम फिरोज़ खान से मिलो, उससे मेरी मुलाकात कराई। फिर मैं फिरोज़ खान से मिला। फिरोज़ खान ने मुझे बोला कि ऐसे तो चक्कर काटते रहोगे और ऐसे काम नहीं होता यहाँ पर, और अगर आपको काम कराना है तो मैं निरीक्षण करने आऊँगा, मैं देखूँगा वहाँ क्या स्थिति है क्या नहीं है, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि एक बार साहब से मिल लो, मिलना चाह रहे हैं। मैं साहब से मिला, साहब ने मोबाइल टेबल पर रखा और मुझे कैलकुलेटर में अमाउंट डाल के दिया कि इतना पैसा आपको देना होगा। वो ज़बान से नहीं बोला, वो बाद में बोला उन्होंने, जब मैं पैसे लेकर गया। और जब पैसे मांगे गए तो वो मोबाइल के माध्यम से मांगे गए। और उसके बाद जब मैं पैसे लेकर गया वहाँ पर, मैंने उनसे बोला कि इतने ज़्यादा पैसे मैं नहीं दे सकता एक होम स्टे के लिए। उन्होंने 2 लाख रुपये मुझसे मांगे और मैंने उस चीज़ का बहुत पहले विरोध भी किया। मैंने इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरे ऊपर कर्जा है, लोन है, ये है वो है। तो उन्होंने नहीं मानी कि ऐसे फिर नहीं होगा, हमारी लाइसेंसिंग जो है वो ऊपर तक है। तो तब मैंने सोचा कि ये जब हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमने बोला कि हम कहीं से फ़ोन करा देते हैं किसी नेता से, किसी से, तो उन्होंने कहा काम फिर भी नहीं होगा, काम कोई नहीं करा सकता। और ऑनलाइन मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी फ़ाइल अप्रूव होकर आ चुकी और इन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट मुझे देना था जो कि नहीं दिया। फिर भी इतनी बात होने के बाद भी फिरोज़ खान ने, मैंने पैसे दिए स्कूटर की डिग्गी में, मैंने वो सब रिकॉर्ड किया कि मैं जो है इसको मामले को उजागर करूँगा आने वाले कल में। और उसके बाद उन्होंने फिर भी मेरा सर्टिफिकेट मुझे नहीं दिया क्योंकि पूरा पैसा नहीं पहुँचा।
फिर इन्होंने पार्टी में मेरे से पैसे लेते रहे। मैंने 3-4 किश्तों में 1,90,000 रुपये उनको दिए, 10,000 रुपये मैं नहीं दे पाया। और उसके बाद जो है इन्होंने मुझे कमिश्नर ऑफिस इसी रोड पर फिरोज़ खान ने शाम को मुझे बुलाया, वहाँ पर मुझे मेरा रजिस्टर दिया और मुझसे वहाँ पर भी पैसे लिए। और फिर बाकी पैसों के लिए भी कहा कि ये कब दोगे, तो वो मैं नहीं दे पाया। तो इन्होंने मेरे घर पर खुद ब्रिजेंद्र पांडे जी आए मेरे घर में, उनके साथ अन्य 4 कर्मचारी और थे। वो 2 कार में आए थे, एक कार कोई बलेनो टाइप की थी और एक और जिसमें उनके ऑफिस के कर्मचारी भी आए थे। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं चलेगा, यह है वो है, और एक नोटिस जारी कर दिया मात्र 10,000 रुपये के लिए कि ये पैसा क्यों नहीं दिया गया। फिर मैं ऑफिस गया तो उन्होंने कहा मुझे कि मेरा तो पार्ट मुझे मिला ही नहीं, मेरा पार्ट जब नहीं मिला तो ऐसे तो नहीं चलेगा। ये खुला उन्होंने मुझे बोला है, बाकायदा रिकॉर्डेड। सब कुछ मेरे पास रिकॉर्ड है। और फिर मैंने बोला इसमें मेरी क्या गलती है, आपको उन्होंने पैसा नहीं दिया तो उन्होंने मुझे उसके बाद फिर नोटिस जारी किया। मैंने उसका जवाब दिया, वो मैं दे चुका हूँ, वो आपको हम दे देंगे। मैंने उसमें साफ लिखा है कि मैं और रिश्वतें नहीं दे सकता और आप मेरा रजिस्ट्रेशन रद्द कर दें। ये जिला पर्यटन अधिकारी की बड़े लंबे समय से शिकायतें आ रही थी कि ये होम स्टे के नाम पे चंद्र सिंह गढ़वाली योजनाएं जैसी तमाम जो पर्यटन विकास से संबंधित योजनाएं, इनको लेकर के जो सामान्य आवेदक है उसके जो बिल्कुल वैध काम है उसमें भी रिश्वतखोरी कर रहे थे। ऐसा ही एक जब ताजा मामला हमारे संज्ञान में मोहम्मद रईस जी द्वारा आया कि भाई ये खुद पीड़ित हैं, जिस घर में रहते हैं उस घर में उन्होंने कुछ कमरे होम स्टे के लिए दिए और उनका पंजीकरण साल भर तक लटका दिया गया। जब तक उनसे पैसे बिल्कुल उन्होंने दे नहीं दिए तब तक उनका पंजीकरण नहीं किया गया। और जब इन्होंने 10,000 रुपये मात्र भी रह गए तब भी जो है इनका मतलब मामला रोक दिया गया। तो उसको लेकर के जब इन्होंने हमें बताया कि भाई इस तरीके से ये पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो फिर इन्होंने उस पूरे मामले को रिकॉर्ड किया, पैसे के लेने के मामले में उनको जो पैसे की डिमांड कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड किया, सब चीज़ों को रिकॉर्ड किया। तब जाकर के अब इस पर एक सॉलिड कार्रवाई होने जा रही है। और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात के लिए रखी है कि इस तरीके के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, एक तो जिला पर्यटन अधिकारी ब्रिजेंद्र पांडे और जो इसके साथ जो अकाउंट अफसर था फिरोज खान, इन दोनों लोगों ने जिस तरीके से इसको परेशान किया है, इनको मोहम्मद रईस जी को होम स्टे के पंजीकरण के लिए, उसकी जब ऑडियो वीडियो सहित सभी सबूत हमारे पास आ गए तो अब हमने सरकार से मांग की है कि तत्काल इनको सस्पेंड किया जाए, दोनों को इनको बर्खास्त किया जाए, इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच की जाए और इस तरीके के जो अन्य अधिकारी हैं, अन्य लोग भी जो हैं उनके खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई की है। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा साफ अल्टीमेटम है कि राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हम लोग अगर सरकार कार्रवाई नहीं करते तो फिर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी अपने स्तर से इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।